Hello students, this is Nukardu and you are now watching Yellow Bike. So today we are discuss about mirror formula. So mirror formula होता क्या है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से डिराइव होता है उसके बारे में देखेंगे। मिरर फार्मूला मतलब बेसिकली जानते ही होंगे यू वी एंड एफ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूला या फिर इसे बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन वी यू वी एंड एफ। देखो सबसे पहले डायग्राम इसका क्या होता है। डायग्राम अगर आपको आ रहा है, डायग्राम बना ले रहे हैं तो आप उसमें से इजीली फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से प्रूव होता है, वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए डायग्राम किस तरीके से, डायग्राम इधर बना रहा हूँ, इधर हम डेरिवेशन करेंगे। देखो डायग्राम क्या हुआ, एक कनकेव मिरर ले रहा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट क्या है ए बी। इमेज बनने के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है कि दो लाइट रेज होनी चाहिए। एक लाइट रेज से कभी इमेज बनेगी ही नहीं, लाइट रे दो होनी चाहिए। वो जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करेंगी वहीं पे इमेज बन जाता है। तो दो लाइट रेज होनी चाहिए। एक लाइट रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइट रेज, अभी देखो एक ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाता है लाइट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पता ही होगा प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है एफ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। एंड दूसरी लाइट रे हम डालेंगे कहाँ पे, पोल पे, और पोल से जाके इस तरीके से यहाँ निकलेगा। यहाँ पे एक दूसरे, यहाँ पे कोई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे आके मेरा इमेज रेडी हो गया। इमेज यहाँ पे बन गया। किया क्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक लाइट रे हमने डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाता है प्रिंसिपल फोकस से। और एक लाइट रे हमने डाली कहाँ पे, पोल पे, पोल पे पॉइंट पी। ये इसका पॉलिशिंग वाला पार्ट है सरफेस है, और ये इसका जहाँ पे बनता है इमेज। तो यहाँ से एक तीन आपने रूल पढ़े होंगे, लाइट रे कहाँ कहाँ से जाती है। अगर पैरेलली जा रही है तो मेन फोकस से होकर प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, और अगर पोल से जा रही है लाइट तो जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से फिर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखो जितने एंगल से यहाँ पे आई उतने एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हो गई, पोल से जाती है तब। और एक और रूल पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है तो सीधी निकल जाती है, वापस उसी पे आ जाती है, उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। यानी कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसी रास्ते में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कंपलसरी क्या है कि दो लाइट रेज होनी चाहिए। दो लाइट रेज खींच ली। अब देखो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, और ये क्या बनेगा ए डैश बी डैश। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा सब है। देखो फर्स्ट इसमें आपको बता दे रहा हूँ करना क्या क्या है। दो ट्राइंगल मिलेंगे, उनको सिमिलर करना है, सिमिलर होंगे ही। फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल सिमिलर करना होगा, दोनों की सिमिलरिटी से जो क्वांटिटी मिलेगी उसको बराबर करना है। उसके बाद साइन, उन सब जो क्वांटिटी आएगी उन सबका साइन के साथ, यानी इसमें साइन की वैल्यू होती है ना, साइन मतलब वो साइन कॉस वाला नहीं, साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन नहीं। साइन का मतलब ये लेफ्ट साइड में है तो साइन इसका माइनस लेते हैं, यानी कि निगेटिव लेते हैं। राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला साइन। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट देखो करेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के होगा सिमिलर। राइट एंगल एक एंगल बराबर है, सिमिलर हो गए। यहाँ से देखो सिमिलरिटी के बाद कंडीशन क्या होती है कि इससे हमको बेनिफिट क्या होगा सिमिलर करने से। देखो बेनिफिट ये होगा कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो पता ही होगा कि एंगल जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है, इज इक्वल टू ए पी अपॉन
बी डैश पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम एज ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्रायंगल, इसको एम पॉइंट दे दो, एम एफ एन। इसमें भी सेम केस लग रहा है, राइट एंगल और एक क्रॉसिंग ओवर वाले एंगल। अब देखो यहाँ से वही क्वांटिटी लगाओ, फिर से क्या होगी, ए डैश बी डैश या फिर एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन, यानी कि एन एफ अपॉन ए डैश बी डैश है तो ही ए डैश बी डैश के फॉर्म में कौन सी है, बी डैश एन, बी डैश एफ, ये वाला है। रुको मिस्टेक हो गया, सॉरी। करना क्या है कि ए डैश बी डैश और एफ देखना है, ये वाला पूरा ट्रायंगल नहीं लेना है, पूरा ले लिया था, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला एंगल ट्रायंगल लेना है। देखना ध्यान से, फर्स्ट वाले केस में क्या लेना है, ये वाला पूरा एंगल लेना है यहाँ तक, और ये पूरा एंगल लेना है। सेकंड वाले केस में ये वाला एंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है, छोटा सा वाला, ए डैश बी डैश एफ और एम एफ एन वाला, ठीक है। तो एन एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। सिंस एम एन इज इक्वल टू ए बी, एम एन इज इक्वल टू ए बी, बट एम एन इज इक्वल टू ए बी, देन एम एन की जगह पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन मानो, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या सिमिलर दिख रहा है, एक साइड बराबर है, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये वाले साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। यहां तक नोट करो, कर लिया, मिटा दें, बढ़िया। अब देखो आगे क्या करना है, क्या आया था, रिलेशन क्या आया था, ए पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू, ए पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू क्या आया था, एफ एन, यानी कि एन एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। अब अगर इस मिरर का एपर्चर बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, लिख दो यहीं पे, मेंशन कर दो, इफ एपर्चर ऑफ mirror is smaller then NF is equal to FP। कैसे, एपर्चर बहुत छोटा होगा तो पॉइंट एन जो होगा वो पी से ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि पॉइंट एन पी पे जाके पहुंच जाएगा, जहां से एफ एन जो होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू इसकी भी पुट कर दो इसी में, ए पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एन एफ की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं अपॉन बी डैश एफ। अब कुछ नहीं करना, इन सब की वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे लिख दो, ये पुटिंग वैल्यू विद साइन, पुटिंग वैल्यू विद साइन, यानी साइन का भी इसमें रोल प्ले होता है, किस तरीके से साइन लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, उस तरीके से भी इसमें रोल प्ले होता है। अब देखो ए पी मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू, बट लेफ्ट साइड में है माइनस यू अपॉन
बी डैश पी, बी डैश पी मिरर के पोल से इमेज जहां बन रहा है उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी, बट साइड इज लेफ्ट, सो माइनस इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, बट किस में है, माइनस में, लेफ्ट साइड में है, अपॉन बी डैश एफ। देखो बी डैश एफ, बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, बी डैश एफ तो कोई क्वांटिटी बन ही नहीं रही है, तो बी डैश एफ को लिख सकते हो, बी डैश एफ इज इक्वल टू लिख सकते हो बी डैश पी माइनस पी एफ, लिख सकते हो बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस पी एफ। अब देखो बी डैश पी क्या है, बी डैश पी वी माइनस पी एफ क्या है, पी एफ एफ, ये इसके जगह पे पुट कर सकते हो, यानी कि v माइनस एफ, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस, लेफ्ट साइड में है, इतना नोट करो, कर लिया, मिटा दें, चलो याद रखना इसे, रिलेशन को याद रखना, अभी आगे भी करना है। देखो क्या आ रहा था, माइनस का v, माइनस का u था नहीं, हाँ, माइनस का u अपॉन माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का f अपॉन माइनस का v माइनस f, ये आ रहा था, माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, अब आगे क्या आएगा, u अपॉन v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। अब आगे क्या करना है, लिख दो, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या होगा, दोनों साइड डिवाइड कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर एक और स्टेप बता दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये तो आ ही रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाला होगा क्या, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब इन सभी में, इन दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ, ये आ रहा है, कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल आउट हो रहा है, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, u से u, f से f, इससे पूरा का पूरा ये आया क्या, 1 अपॉन f, यहाँ पे 1 अपॉन f सिर्फ बचा, माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u, यह है 1 अपॉन f को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ कर दो, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर फॉर्मूला। तो आपको इजीली समझ में आया होगा, बहुत इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है और आपने समझा भी होगा, आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि है yellow_vibes40, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहीं से आप जाके ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे और इजाज़त दें हमें, धन्यवाद।